दर्शकों, एबीपी में आपका स्वागत है। इस वक्त हम आपको ऐसी तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, एक ऐसे माने जाने हस्ती, एक ऐसे युवा नेता की तस्वीर दिखाने जा रहे हैं, विकास गुप्ता जी। अगर हम बात करें तो शालीमार बाग विधानसभा से विकास गुप्ता जी ने भारतीय जनता पार्टी के लिए अपना तन मन धन सब कुछ लगा दिया है। तो आइए जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे शालीमार बाग विधानसभा से। यहाँ से 2 बार निगम पार्षद रही, अब तीसरी बार रेखा गुप्ता जी विधायक बनी है और विधायक बनते ही पार्टी ने उन्हें मुख्यमंत्री बना दिया। तो सबसे पहले सीएम रेखा गुप्ता के बारे में हम जानना चाहते हैं। विकास गुप्ता जी, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? सबसे पहले एबीपी के सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमस्कार, सबका स्वागत है। देखिए, रेखा गुप्ता जी हमारे क्षेत्र से इतनी पुरानी पार्षद रही हैं। उन्होंने हमारे एरिया में सबके लिए बहुत कार्य किए हैं। हर व्यक्ति रेखा जी को पर्सनली जानता है यहाँ पे। इसी वजह से वो इतनी लोकप्रिय नेता रही हैं और संगठन ने भी शायद इसीलिए उन्हीं को मुख्यमंत्री के लिए नाम प्रस्तावित किया और वे मुख्यमंत्री बनी। दिन रात जिस प्रकार वो अपने क्षेत्र में लगी रहती हैं, मैं तो उन्हें 20-25 साल से देख रहा हूँ। जिस तरह से वो लगातार दिन रात किसी को भी कोई काम हो, रेखा गुप्ता जी को वो डायरेक्टली अप्रोच कर सकता था और रेखा जी भी कभी किसी को काम के लिए मना नहीं करती और मुझे लगता है उनके आगे बढ़ने का यही सबसे बड़ा रहस्य है। हालांकि ये बात आप सही कह रहे हैं कि रेखा गुप्ता जी किसी को किसी काम के लिए मना नहीं करती। हालांकि मैं भी अभी 1 हफ्ता पहले गया था, मेरे बेटे के कान में मशीन लगनी थी, मैंने वो लेटर दिया और उन्होंने तुरंत जो है वहाँ पे तो उनके पीए थे, उन्होंने रेखा गुप्ता जी तो अपने पीए को बोला और तुरंत लेटर बना के दिया और राम मनोहर लोहिया में उन्होंने जाने के लिए कहा और हम वहाँ पे गए और काम हमारे तुरंत हुए। तो मैं रेखा गुप्ता जी की जितनी भी तारीफ़ करूँ कम है। तो आइए हम जानते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे रेखा गुप्ता जी जब दिल्ली की सीएम बनी, पहली एक सीएम ऐसी हैं दिल्ली की, रेखा गुप्ता जी मुख्यमंत्री बनी है, जो ना रात देखती हैं ना दिन देखती हैं। आपने देखा होगा 2 बजे रात को रोड पे होती हैं। अगर आप सोचें अपने बारे में तो हम 2 बजे क्या 10 बजे रात को अपने घर में होते हैं। बिल्कुल, जनता के लिए वो काम कर रहे हैं। आप ये समझे, जैसे आपने अपना निजी तजुर्बा बताया कि आप जिस तरह से अपने बच्चे की कान की मशीन के लिए गए, इसी प्रकार आप पीतमपुर और शालीमार बाग में किसी भी घर, किसी भी एसोसिएशन में जाएंगे तो आपको हर आदमी बताएगा कि रेखा गुप्ता जी हर व्यक्ति के लिए, इवन केवल व्यक्ति नहीं, जो लोग गायों को रास्ते पे छोड़ देते हैं उनके लिए रेखा जी ने बहुत सख्त कदम उठाए कि भाई जब तुम गायें पालते हो तो उनको इस तरह से आवारा क्यों छोड़ देते हो रोड पे। वो जानवर हमारी माँ के रूप में है और ये लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं उन्हें और वो घास फूस पन्नी इस तरह की चीजें खाती हैं। तो रेखा जी ने उनके लिए भी बहुत कार्य किया। तो हमारे क्षेत्र में कोई भी नहीं कह सकता कि रेखा जी ने मतलब हर कार्य को परिपूर्ण तरीके से किया। मैं अगर बात करूं स्कूलों की तो सबसे पहले मैं स्कूलों में वो जा रही जायजा कर रही, पानी आ रहा कि नहीं आ रहा, पढ़ाई हो रही कि नहीं हो रही। पहले मैंने ऐसी मुख्यमंत्री देखा रेखा गुप्ता जी को। बिल्कुल, आप ये देखिए स्कूलों की जहाँ तक बात है, ये तो इनका शुरू से ही यहाँ पे रहा है। हर स्कूल जो एमसीडी के अंतर्गत आते थे उसमें जिस तरह से साफ सफाई हुआ करती थी वो यहाँ का जन जन हर आदमी बताएगा। अब आप देखिए, परसों दिल्ली में जब बारिश आई है, रेखा जी ने उसी समय सारे जो भी रोड थे जहाँ जहाँ पानी का जल भरा हुआ था, रेखा जी हर जगह प्रत्यक्ष रूप से गई और सब तरह के लोगों को कह दिया, अफसर जो भी थे, कि मुझे हर तरफ हर चीज साफ चाहिए। आज मैं आरयू ब्लॉक की मार्केट में गया था, आप वहाँ पे जाएं, कल से वहाँ पे काम शुरू हो गया और खुदाई करके उस नाली को पूरी तरह से साफ कर दिया गया है। मैं आपकी बात को मानता हूँ, ये सच है और दर्शकों जो सच है वो मैं दिखाऊंगा। आज मैं बात करता हूँ जो आप जैसे आपने कहा कि अभी परसों जो बारिश हुई है, रेखा गुप्ता जी खुद गई हैं, मुझे पानी खाली चाहिए, जल भराव कहीं भी नहीं चाहिए। अब अगर मैं बात करूँ तो रिठाला विधानसभा के अंदर अवंतिका जो एक मार्केट है, वहाँ पर विधायक महेंद्र गोयल जी का ऑफिस था, वहाँ पे जल भरा हुआ करता। परसों बारिश हुई थी, आज मैंने उसको देखा सुबह आते हुए, उनके साइड में जो ऑफिस के साइड जो नालियाँ जा रही थी उसको पूरा उखाड़ करके उसकी पूरी सफाई की जा रही है। ये सच है। आप दिल्ली की हर जगह आज जाएंगे, जहाँ जहाँ जल भराव होता था हर जगह काम चल रहा है, हर जगह का अफसर अपने कार्य पे लगा हुआ है। उन्हें पता है रेखा जी को किसी भी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं है। वे ये चाहती हैं कि उनकी दिल्ली, मोदी जी का जो सपना है कि विकसित भारत बनाना है, और विकसित भारत बनाने के लिए रेखा जी ने मोदी जी के कंधे से कंधा मिला के विकसित दिल्ली बनाने का सपना उसके साथ जोड़ा है।
मैं आज बात करूंगा रेखा गुप्ता जी। जैसे वो सीएम बनी 24 घंटे भी नहीं हुए थे, सबसे पहले उन्होंने जाकर जमुना पे आरती करी और जमुना की सफाई हो रही है। आज हम बात करें, इतनी स्पीड से काम हो रहा है, क्या कुछ कहना चाहेंगे आप? देखिए वसीम भाई, मेरा कहना ये है कि जिस तरह रेखा जी को अवसर मिला है इस बार, मोदी जी 100% उससे बहुत खुश होंगे। और रेखा जी जिस तरह दिल्ली का विकास कर रही हैं, कूड़े का ढेर देखिए आप, कूड़े का ढेर हटना शुरू हो गया है। वहाँ से जहाँ 13 साल अरविंद केजरीवाल की सरकार रही और वो कुछ भी काम नहीं कर पाए, सिवाय भ्रष्टाचार के कुछ नहीं हो पाया। रेखा जी के मतलब जो कार्यकाल है उसमें मैं आपको ये यकीन दिला सकता हूँ कि रेखा जी हर कार्य को पूरी तरीके के साथ करेगी और दिल्ली विकसित दिल्ली बन के रहेगी। मेरा आपसे एक सवाल है, आम आदमी पार्टी अन्ना आंदोलन से निकल कर आई थी। आम आदमी पार्टी ने कहा था ना हम गाड़ी लेंगे, ना बंगला लेंगे, कुछ भी नहीं लेंगे। लेकिन हमारे चैनल पे एक वीडियो चल रही है, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने जो कहा था वो सब झूठ है। क्यों? क्योंकि सीएम रेखा गुप्ता से हमने एक इंटरव्यू किया चुनाव के दौरान, उन्होंने खुल के बोला कि दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने भर भर के लिया, गाड़ी लिया, बंगला लिया, सब कुछ लिया। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे? सीएम रेखा गुप्ता जी ने कहा कि सब कुछ लिया, वो आदमी झूठ बोलता है। देखिए अब तो हम जो बीत गया सो बात गई। उस व्यक्ति के बारे में जिसने दिल्ली को कंगाल करके रख दिया, मैं नहीं समझता कि हमें उनके बारे में कुछ भी बोलने की जरूरत है। हम अब जो हमारी मुख्यमंत्री आई हैं उनके कार्यकाल के लिए बोलना चाहेंगे कि जो कुछ हुआ है अब ये उस सबको बदल कर रहेंगी, दिल्ली को बदल कर रहेंगी। आज आप अपने फोटो खींच के रख लीजिए सारे रोडों की और सब जहाँ जहाँ जो जो आपको कमियां लगती हैं। मेरे पास एक ग्रुप है जिसमें रेखा जी ने हर क्षेत्र में ग्रुप बना रखा है कि जिसके भी क्षेत्र में जो भी समस्या है वो आप अपने ग्रुप में डालिए। बाकायदा रेखा जी उसको मॉनिटर करती हैं और 24 आवर्स, विद इन 24 आवर्स उसके ऊपर एक्शन होता है। आप किसी भी एरिया में जाइए तो हर एरिया का कोई ना कोई ग्रुप बना हुआ है जिसको रेखा जी पर्सनली मॉनिटर करती हैं। मेरा आपसे पहला और आखिरी सवाल, दिल्ली को लंदन और पेरिस बनाने की बात कर रही थी आम आदमी पार्टी, लेकिन दिल्ली लंदन और पेरिस तो बनी नहीं, लेकिन झीलों का शहर जरूर बन गया। अगर हम बात करें तो दिल्ली के महिलाओं को सीएम अरविंद केजरीवाल दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री कहते थे हमारी माँ है, हमारी बहन है। तो क्या कोई अपने माँ बहन को शराब के नशे में? देखिए इन्होंने यही काम किया, दिल्ली को नशे की लत डाल दी, फ्री का सामान देने की लत डाल दी, जिसकी वजह से दिल्ली का आदमी बेचारा काम करने कम विश्वास रखता था और इन फ्री की चीज़ों पे ज़्यादा विश्वास रखता था। आज रेखा गुप्ता जी जिस तरह से कार्य कर रही हैं, हर व्यक्ति को रोजगार मिलने की पूरे आसार बन रहे हैं कि कोई भी व्यक्ति बेरोजगार अब दिल्ली में नहीं रहेगा। तो क्या दिल्ली के महिलाओं का अपमान नहीं हुआ शराब एक पे एक फ्री देखिए जिन्होंने दिल्ली की महिलाओं का अपमान करना था उन्होंने तो कर दिया, उनके बारे में हम क्या बात करें। लेकिन अब जो दिल्ली की महिलाओं को सम्मान मिलेगा, जो रेखा गुप्ता जी सम्मान दिलाएंगी दिल्ली की महिलाओं को, जो उन्होंने वादा किया था अगर दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली के महिलाओं का अपमान किया तो दिल्ली के महिलाओं ने भी सीएम अरविंद केजरीवाल जी को दिल्ली से बाहर का रास्ता दिखा दिया। जल्दी वो पंजाब से भी बाहर दिखाई देंगे आपको। अच्छा जी, वहाँ की महिलाएं भी आपको वहाँ से उनको बाहर करके दिखाएंगी। मेरा एक सवाल आपसे और है कि जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था अब नहीं सहेंगे, बदल कर रहेंगे, वाकई में एक इतिहास कायम कर दिया आप लोगों ने, आप जैसे युवाओं ने, कि 10 साल से दिल्ली में 12 साल से हम बात करें तो आम आदमी पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार थी। एक बहुत मुश्किल बड़ी घड़ी थी, एक बहुत बड़ा मुश्किल काम था। किस तरीके से जन जन तक जाके आप लोगों ने बात को पहुंचाया, मोदी जी के नीतियों को पहुंचाया। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाई आप लोगों ने। बिल्कुल, ये हम लोगों ने नहीं बनाई, ये सब आपके वजह से हुआ, आपकी मेहनत का नतीजा है, दिल्ली की जन जन का नतीजा है, जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लिए मेहनत की है, अपना वोट दिया और अपने जानने वाले सबको ये समझाया कि भारतीय जनता पार्टी ही देश का विकास करेगी, इसलिए भारतीय जनता पार्टी को ही लाना चाहिए। लाखों हजारों हमारे दर्शक देख रहे हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे विकास गुप्ता जी आप? मैं सभी दर्शकों से ये कहना चाहूँगा कि सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी जी के ऊपर विश्वास रखें कि मोदी जी जो भी कार्य करेंगे वो देश के हित में करेंगे। और दिल्ली को जो आपने मौका दिया है, ये विश्वास मानिए कि दिल्ली बहुत जल्द
विकसित दिल्ली बन के रहेगी और आपको गर्व होगा कि आपने भारतीय जनता पार्टी को लाकर कोई भी गलत कार्य नहीं किया है। भारतीय जनता पार्टी को लाकर आपने अपने देश के प्रति अपना फर्ज निभाया है। तो दर्शकों, इस वक्त मैं आपको शालीमार विधानसभा से तस्वीर दिखा रहा हूं। हमारे साथ मौजूद हैं भारतीय जनता पार्टी के युवा नेता विकास गुप्ता जी, जिन्हें आम आदमी पार्टी पर जमकर निशाना साधा और दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की जमकर तारीफ की। इन्होंने कहा कि दिल्ली में अब विकास की गंगा बहा दी जाएगी। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज। नमस्कार। नमस्कार।